श्री कृष्ण कहते हैं कि खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या फिर भी लौट सकती है, पर खोया हुआ समय फिर कभी नहीं लौटता। सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का भ्रम मैंने, लेकिन सच तो ये है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। संसार में सुई बनकर रहें, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। व्यक्ति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर बन जाएगी। कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और जीवन में दुश्मनी, तीनों हानिकारक होते हैं। जो इस दुनिया में नहीं मिलते वो फिर किस दुनिया में मिलेंगे। बस यही सोचकर आपने एक दुनिया बनाई जिसे हम कहते हैं ख्वाब। आपकी ख्वाहिशों में वो लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, लेकिन आपके दुख में वो लोग चाहते हैं जो आपको चाहते हैं। किसी एक जगह बहुत ही सुंदर सा विचार लिखा था, दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो दूसरों से उम्मीद छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में समस्याओं से कौन घिरा रहना चाहता है, कौन कठिनाइयों से घिरा रहना चाहता है? कोई नहीं। आप भी ऐसा नहीं सोचेंगे तो ऐसा करने के लिए आप क्या करते हैं? ऐसा करने के लिए अधिकतर लोग कठिनाइयों से दूर भागते हैं, समस्याओं से दूर रहते हैं, और यही आप सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। समस्या जंगली पशुओं के समान होती है, जिससे आप जितना दूर भागोगे उतना ही विकराल रूप धारण कर लेगी और अंततः आपका अंत कर देगी। तो इस समस्या से कैसे बचा जाए, इसका हल क्या है? और इस समस्या का हल है कि आप अपने परिश्रम से, अपनी लगन से, अपनी दृढ़ता से एक साथ उस समस्या का हल ढूंढना होगा। यदि नाविक को कुशल खिवैया बनना है तो वो शांत समुद्र में नहीं बन सकता, उसे तूफान का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वो फिर कभी नहीं आएगी। संभल कर रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। ज़िंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी ने एक संत से पूछा कि गुस्सा क्या है? संत ने बहुत अच्छा जवाब दिया, किसी और की गलती की सज़ा खुद को देना। वक्त के साथ चलना, कोई ज़रूरी नहीं है सच के साथ चलना। एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। साइकिल और ज़िंदगी तभी बेहतर चल सकती है जब चैन हो। कुछ सच तो हम पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहाँ तक बोल सकते हैं। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह आपसे मिलना दूर, आपसे बोलना भी छोड़ देते हैं। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है, सब्र रख, सब अच्छा ही होगा। ज़रूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज़्यादा अच्छे होने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। किस्मत और हालात दोनों जब साथ ना दें तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी कोई औकात नहीं होती। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या उम्मीद। कहते हैं प्यार की शुरुआत आँखों से होती है। यकीन मानो प्यार की कीमत भी आँखों से ही चुकानी पड़ती है। वक्त सब कुछ सिखा देता है, लोगों के बिना रहना भी और लोगों के बिना जीना भी। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो हर रिश्ता दिल से निभाते हैं। मतलबी होना तो इंसान की फितरत है। बारिश रुक जाने के बाद तो छतरी बोझ लगने लगती है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ तो जुबान पर काबू रखो। रुलाया न कर हर बात ए जिंदगी, जरूरी नहीं सबकी किस्मत में चुप कराने वाले। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने पौधे को सींचते हुए या आपने भी पौधे को सींचा होगा, और आप भी ये कार्य प्रतिदिन करते होंगे। जब आप पौधे को जल देंगे तभी ये फलित होगा, इसमें से फूल निकलेंगे, इसमें सुंदरता बढ़ेगी। परंतु प्रतिदिन ये कार्य करने के पश्चात भी हम इससे एक महत्वपूर्ण सीख लेना भूल जाते हैं। हम कभी पौधे के पत्तों पर, उनकी डालियों पर, उनके फूलों फलों पर जलाधार नहीं डालते, उन्हें धोते नहीं, परंतु फिर भी वह पनपते हैं।
क्योंकि पौधे की जड़ ही सफलता का मूल है। यदि आप एक बार अनेक कार्य करेंगे तो आपको एक कार्य में भी सफलता नहीं मिलेगी, परंतु यदि आप तो दृढ़ता से दृढ़ मन से एक कार्य साधेंगे तो एकाएक स्वतः ही कार्य सिद्ध हो जाएगा। जो आपका मूल है, जहाँ से आपको सच्चाई मिल रही है, यदि आपने उस जड़ को छोड़ दिया तो एक सूखे पौधे की भांति आप भी सूख कर गिर जाएंगे और आपका अस्तित्व खो बैठेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोग हमेशा साथ रहते हैं, दिल में भी, शब्दों में भी और दुआओं में भी। किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे फिर से अजनबी बना देता है। पछतावा ना करें, क्योंकि अगर बीता हुआ समय अच्छा था तो ये यादगार है, और यदि बीता हुआ समय खराब था तो वह एक अनुभव है। परिस्थिति हमारे लिए समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। पता नहीं लोग दूसरों को उदास करके खुद कैसे लेते हैं। रिश्ता चाहे कितना भी क्यों न बिगड़ा हो, अगर सुधारना चाहो तो सब कुछ सही हो सकता है। रुलाती तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी दूर मत होने देना। इंसान कब बदल जाता है पता नहीं चलता, और हम ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने गलती कहाँ की है। जिंदगी में 3 लोगों को कभी मत भूलना: मुसीबत में साथ देने वाले, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को, और मुसीबत में डालने वाले को। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सभी केवल सफल होना चाहते हैं, केवल विजय चाहते हैं। कोई भी पराजित नहीं होना चाहता, कोई भी असफल नहीं होना चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि उनके प्रयास व्यर्थ जाए। यदि एक दृष्टिकोण से देखा जाए ये उचित भी है, परंतु असफलता में भी एक अच्छी बात छुपी होती है। मैं बताता हूँ। सफलता आपका परिचय संसार को देती है, विजय के पश्चात संसार आपको जानने लगती है, और असफलता आपका परिचय संसार से करवाती है पराजय के पश्चात, और आप अपने जीवन को जानने लग जाते हैं। इसलिए सफलता और असफलता से घबराए नहीं। यदि आपकी सोच सकारात्मक रही तो यही असफलता, यही पराजय आपको और अधिक शक्तिशाली बनाकर प्रस्तुत करेगी और जीवन में विजय बनाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि तारीफ एक ऐसा चंदन है जिसे दूसरों को लगाए तो आपके हाथ अपने आप महकेगी। समझने वाले तो खामोशी भी समझ लेते हैं, समझने वाले तो जज्बातों का भी मजाक बना देते हैं। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस इंसान से ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। ये ज़िंदगी तमन्नाओं का गुलदस्ता ही होता है, कुछ महकती है, कुछ मुरझाती है और कुछ सूख जाती है। खुद को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी भी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। ज़िंदगी की रफ्तार बहुत तेज़ है, सुबह का दुख शाम को पुराना हो जाता है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में हमारा दोस्त या दुश्मन बनकर नहीं आता। हमारा व्यवहार ही लोगों को दोस्त और दुश्मन बनाता है। सबसे मुश्किल रास्ता है जिस पर आपको हमेशा अकेले चलना पड़ता है, और असल में वही रास्ता ज़िंदगी में आपको मजबूत बनाता है। बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की दी हुई शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाते हैं तो जीवन में रंग भर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी हमें लगता है कि हमारे अपने, हमारे इतिहासी, हमारे माता पिता को हमारे मन की बात ही नहीं समझ आ रही है, जैसे उन्हें हर कार्य, हर निर्णय में खोट दिखाई दे रहा है, और ऐसे में हम कर बैठते हैं विद्रोह। ऐसी अवस्था में हमें वही अच्छा लगने लगता है जो हमारे मन की बातों का समर्थन करे। हम उसे ही अपना हितैषी समझ लेते हैं, परंतु जो आपसे मीठी बातें कर रहा हो वह आपका हितैषी है, ये आवश्यक नहीं। कुछ विषैले फूल बड़े सुंदर दिखते हैं, कुछ विषैले फल आसान रूप से बड़े स्वादिष्ट होते हैं, और ये भी आवश्यक नहीं कि हमारे रोगों का निदान करने वाले औषधि सदा मीठी हो। इसलिए विष और औषधि में अंतर को परखने का प्रयास करें। हो सकता है जो आपके हित की बात कर रहा हो वो आपको संकट में, दर्द में ले जा रहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि बात बात पर आवेश में ना आए। हो सकता है कि आपके माता पिता की कड़वी बातों में आपका हित छुपा हो,
और माता पिता को भी प्रयास करना चाहिए कि यदि उनकी संतान अनुचित निर्णय ले रही है तो उनके अनुचित होने का भान प्रेम से समझाना है, दबाव और शासन से नहीं, क्योंकि कभी भी कटु शब्द और कटु वचन अनुचित निर्णय को और पक्का कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पानी समंदर में हो या आंखों में, गहराई दोनों में होती है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी कभी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। कुछ रिश्ते बस निभाने के होते हैं, कुछ जताने के। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही रास्ता है। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई आपको छोड़ तो सके पर भूल ना सके। हमारी समस्याओं का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। जीवन में प्रयास सभी कीजिए, लक्ष्य अनुभव दोनों ही अमूल्य हैं। अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है, खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसको चढ़ गई है। बस सिर्फ हंसते रहो, दुनिया वाले सोचते ही रहेंगे कि इसको ऐसा कौन सा सुख मिल गया। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इससे बनाने के लिए मेहनत चाहिए। खुश रहना चाहते हो तो 5 बात पर ध्यान दो। पहला, बीते हुए वक्त को भूलें। दूसरा, वर्तमान में जिए। तीसरा, भविष्य की चिंता छोड़ें। चौथा, खुद की तुलना दूसरों से बंद करें। और 5वां, अपने काम को टालना बंद करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सभी बचपन से ये सुनते आए हैं कि अच्छे मित्र हमारे जीवन को अपूर्णतः परिवर्तित कर सकते हैं, परंतु कौन? जिनसे आप प्रश्न पूछें और वो मित्र बिना किसी पश्चाताप के धैर्य रहित होकर बिना किसी लालच के आपको उचित उत्तर दे। परंतु सबसे समक्ष ये समस्या आ जाती है कि आज के समय में ऐसे मित्र मिलना दुर्लभ है, वो तो होते ही नहीं। परंतु मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम सबके पास भी एक ऐसा मित्र होता है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। वो है दर्पण। दर्पण के समक्ष खड़े होकर आप स्वयं से पूछें कि यदि आज आपका अंतिम दिन होता तो क्या वही करते जो कर रहे हैं? आपको उत्तर मिले या ना मिले, परंतु आपकी दिशा अवश्य बदलेगी। इसलिए आपसे अतिरिक्त आपका सबसे घनिष्ठ मित्र और कोई नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ सहन करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। अज्ञानी व्यक्ति गलती छुपाकर बड़ा बनता है और ज्ञानी व्यक्ति गलती मिटाकर बड़ा बनता है।